हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम करेंगे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। A plus G means A is the mother of G. A divided G means A is the daughter of G. A minus G means A is the husband of G. A multiply G means A is maternal aunt of G. If L plus M into N, then how is L related to N? मतलब L plus M into N है, तो L किस प्रकार N से संबंधित है, ये हमें निकालना है। करके देखते हैं। ए प्लस जी, यहाँ पर ए और जी के बीच में संबंध बता रहा है प्लस साइन कि क्या संबंध है। तो ए इज द मदर ऑफ जी, यानी कि ए जी की माँ है। ए डिवाइडेड बाय जी, दैट इज ए जी की डॉटर है। ए माइनस जी, ए हस्बैंड है जी का। ए मल्टीप्लाई जी, ए इज मैटरनल आंट ऑफ जी, मतलब ए जी की मौसी है या मामी है। ठीक है। एल प्लस एम इंटू एन, इसको सॉल्व करेंगे। एल प्लस एम इंटू एन, m इंटू एन। अब इंटू का क्या मतलब है? मैटरनल आंट। तो m और n के बीच में रिलेशन हुआ कि m जो है वो n की क्या है? मैटरनल आंट है। मैटरनल आंट मतलब मम्मी की तरफ से आंट, तो वो हो जाएगी मौसी। मौसी हो जाएंगी या मामी हो जाएंगी, तो मौसी मान लेते हैं। ये मौसी हो गई। ठीक है। अब l प्लस एम, तो प्लस साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ए इज द मदर ऑफ जी, पहला वाला दूसरे की माँ है। तो l प्लस एम, दैट इज l जो है वो मदर है, वो m की मदर है, तो ये इनकी मदर है। अब मौसी की मदर यानी कि नानी, तो ये एम की तो माँ है, बट एन की क्या लगेगी? नानी लगेगी, दैट इज ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स माइनस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 6 प्लस 1 इनटू 15 डिवाइडेड बाय 3 विल बी। करते हैं सॉल्यूशन। देखो, 4 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3, इस एक्सप्रेशन में हमें माइनस को मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई को माइनस से इंटरचेंज करना है। कैसे करेंगे? देखो, माइनस को मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1, मल्टीप्लाई को माइनस से, दैट इज माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 3। ये हमने अप्लाई कर दिया, साइंस को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा? 5, तो माइनस का 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो गया पहले, अब मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 1 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 25 माइनस 5 दैट इज 20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, करेक्ट आंसर। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ द लेटर्स इन पी आर ए बी ए प्रभा आर कोडेड एज 27595 एंड एच आई टी एल हिटल आर कोडेड एज 68354, हाउ कैन भारती बी एच ए आर ए टी एच आई आई बी कोडेड? कैसे कोड करेंगे देखते हैं। पहले लिखते हैं पी आर ए बी ए, तो पी आर ए बी ए को ये दिखा रहा है 27595 से। एच आई टी ए एल, ये कोड हो रहा है 68354 से। तो हमें कोड करना है दोस्तों भारती, बी एच ए आर ए टी एच आई। अब किस लेटर के लिए कौन सा नंबर है देखते हैं। पी के लिए 2 है, आर के लिए 7 है, ए के लिए 5 है, यहाँ भी ए के लिए 5 है, यानी कि नोटेशन बिल्कुल सही है। बी के लिए 9 है, क्या ए के लिए 5 इधर भी है? यस। टी डिफरेंट है तो 3, आई 8, एच का 6 है, कहीं और एच होगा तो 6 से डिनोट कर रहा है, तो यानी क्लियर हो गया। फिर एल 4, तो ठीक है। प्रभा 27595, हितल 68354, एक एक लेटर के लिए एक एक नंबर हमें मिल गया। अब बी से, बी के लिए क्या है? 9, तो 9 लिख दिया। एच के लिए क्या है नोटेशन? एच के लिए 6 है, 6 लिया। ए के लिए 5 है, आर के लिए, आर के लिए 7। लगभग लगभग सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। ए क्या है? 5 है। टी क्या है? 3 है। एच किससे डिनोट हो रहा है? एच हो रहा है 6 से। और आई किससे हो रहा है? आई हो रहा है हमारा 8 से।
तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 96575368 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन। नीचे दी हुई जानकारी के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन को बताना है कि आंसर क्या होगा। तो प्लस इज मल्टीप्लाई, मतलब प्लस को क्या मानना है मल्टीप्लाई, माइनस इज प्लस, माइनस को प्लस मानना है, मल्टीप्लाई इज डिवाइडेड, मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस करना, डिवाइड इज माइनस, दैट इज माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, 3 इंटू टू प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा एक्सप्रेशन है। उसने बोला प्लस को मल्टीप्लाई लिखना है, तो हम प्लस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को क्या बोला डिवाइड, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, हम सारे नोटेशन चेंज कर देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 4 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का 2 और डिवाइड क्या है माइनस, तो माइनस का 9। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले डिवाइड होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2, मतलब डिवाइडेड ही है ये। फिर अब 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 9, दैट इज 8 माइनस 9। सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज Kindle is coded as ELDNIK, how is imposing coded in that code? KINDLE को वो दिखा रहा है, कोड कर रहा है ELDNIK से, हाउ इज इम्पोजिंग कोडेड इन दैट कोड, यानी कि IMPOSING किससे कोड होगा। करते हैं सॉल्यूशन, बट सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसने किंडल को कैसे लिखा है, तो उसके हिसाब से हम लिख पाएंगे। KINDLE को उसने लिखा है ELDNIK। अब इसे ध्यान से देखते हैं कैसे किया होगा। KINDLE ELDNIK, के उधर है, के इधर है, ई इधर है, इधर है, मतलब जस्ट अपोजिट कर रहा है ये। KINDLE और पीछे से स्टार्ट कर रहा है ELDNIK। ठीक है, जस्ट उल्टा किया है, तो हम भी करेंगे इम्पोजिंग, तो मेरे हिसाब से फिर ये G होगा, ये N होगा, जस्ट उल्टा लिखेंगे ISOPMI, रिवर्स जाना दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए फिर GNISOPMI, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। SOPMI GNSI GNIS GNISOPMI, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 5 बॉयज आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, 5 लोग फोटोग्राफ के लिए बैठे हैं। ठीक है, सचिन इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, उनका सिटिंग अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, समझते हैं और करते हैं। सचिन इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, जो सचिन है वो राम के लेफ्ट में, एंड टू द राइट ऑफ बिन, वो बिन के राइट में। सचिन जो है वो राम के तो लेफ्ट में, बट बिन के राइट में, यानी कि बिन के राइट में सचिन आ जाएगा और राम के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, मोंटी इज टू द राइट ऑफ राम, राम के राइट में मोंटी है। ठीक है, रॉनी इज बिटवीन राम एंड मोंटी, ये जो राम है और ये जो मोंटी है, इन दोनों के बीच में क्या है रॉनी, तो आर एक और यहाँ आएगा जिसको हम बोलेंगे रॉनी। ठीक है, तो BSR RM हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, सचिन इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, सचिन राम के लेफ्ट में बिल्कुल, एंड टू द राइट ऑफ बिन, बिन के राइट में ही है। मोंटी इज टू द राइट ऑफ राम, क्या मोंटी राम के राइट में, यस। रॉनी इज बिटवीन राम एंड मोंटी, राम और मोंटी के बीच में कौन है रॉनी है। हु इज इन द मिडिल ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बीच में कौन आएगा दोस्तों, जिस हिसाब की पोजीशन यहाँ रहेगी और जो बंदा मिडिल में रहेगा वो फोटोग्राफ में भी मिडिल में आएगा। तो यहाँ पर मिडिल में कौन है, मिडिल में यहाँ पर बैठा है राम, अगर राम यहाँ पे मिडिल में तो आंसर क्या होगा राम, कि राम मिडिल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, if ARC is written as dollar at the rate star and HIT is written as hashtag and at the percentage, then chair is coded as, ठीक है, ARC को क्या लिखा है इसने डॉलर एट द रेट
एंड स्टार। HIT हिट को क्या लिखा, हैशटैग एंड परसेंटेज। तो चेयर को क्या लिखेगा ये बताना है। सी के लिए कोई नोटेशन है क्या, यस सर स्टार लिख दिया। एच के लिए कोई नोटेशन है क्या, हैशटैग बना दिया। ए के लिए क्या है, डॉलर बना दिया। आई के लिए क्या है, परसेंटेज परसेंटेज। आर के लिए क्या है, एट द रेट। तो इस तरह से ये चेयर के लिए क्या हो जाएगा, स्टार हैशटैग डॉलर परसेंटेज और एट द रेट। स्टार हैशटैग डॉलर एंड आई के लिए एंड आएगा, ठीक है। आई के लिए परसेंटेज नहीं, आई के लिए क्या है, एंड है। तो यहाँ आई के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एंड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा होगा आंसर, स्टार हैशटैग डॉलर एंड सी ऑप्शन, एट द रेट, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ COD कोड is equal to 6241, MAD is equal to 5346, COME come 3124 and 2 is equal to 27, then DOM is equal to क्या होगा। मतलब लेटर्स के लिए इसने नंबरिंग कर रखी है और हमसे पूछा है कि डॉम को हम कैसे लिखेंगे नंबर्स में, ठीक है, करके देखते हैं। COD कोड, MAD मैड, COME कम, TO2 और निकालना क्या है, DOME, ठीक है। किसको किससे दिखाया है, 6241, ठीक है। मैट के लिए 5346 यूज किया है और कम के लिए 3124, टू के लिए 27, डॉम के लिए निकालना है। क्या डॉम के लिए निकालने के लिए DOME अवेलेबल है, यस। कोड का डी मिल जाएगा, कोड से डी मिल जाएगा, कोड से क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, कोड से डी मिल जाएगा और ओ भी मिल जाएगा। एम कहाँ से मिलेगा, मैट से, और ई कहाँ से मिलेगा, मैट से। COME कम से भी ओ मिल जाएगा, एम मिल जाएगा और ई मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब कैसे हम डिकोड करें कि हमारे किस लेटर के लिए कौन सा नंबर है, करते हैं। C6 होगा ऐसा तो नहीं, O2 होगा ऐसा है क्या, नहीं, देखते हैं। COD और MAD को देखते हैं, तो DD कॉमन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये करना होगा कि पता करना होगा कौन कौन कॉमन लेटर्स। तो डी कॉमन यहाँ है, डी कॉमन यहाँ है, सीओ कॉमन यहाँ है, सीओ कॉमन यहाँ है। तो जो लेटर्स कॉमन है तो फिर उनके नंबर्स भी कॉमन होंगे, तो फिर पहचानते हैं। डी और ई इसमें है और मैड में भी डी और ई है और कम में ई है, सिर्फ डी नहीं है, ठीक है। तो ई को अगर पहचानना है तो जो इन तीनों में होगा नंबर वो ई के लिए हो जाएगा। 6241 है इसमें, ठीक है। 5346 है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। COME कम में भी ई आ रहा है, ठीक है, मतलब तीनों में ई आ रहा है और तीनों में 4 आ रहा है। इसके अलावा तीनों में यूज होने वाला नंबर नहीं मिल रहा है, नहीं, ठीक है, सब डिफरेंट। तो फिर यहाँ पे ई के लिए क्या नोटेशन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से हमने लॉजिकल माइंड लगाया कि हमारा ई किससे डिनोट हो रहा है, ई के लिए नोटेशन हो गया, कंफर्म में 4 हो गया, ठीक है। अब सीओ के लिए सोचते हैं। सीओ कोड में भी है, सीओ कम में भी है, ठीक है। सीओ में भी सी और ओ दोनों आ रहे हैं, ओ की पहचान करनी पड़ेगी। तो टीओ में क्या है, टीओ हो रहा है रिप्रेजेंट 2 और 7 से, तो ओ अगर 2 के लिए तो टी 7 के लिए होगा, यदि टी 2 के लिए तो ओ 7 के लिए होगा। देख लेते हैं क्या कोड में टी है, नहीं है। तो कोड में टी नहीं है लेकिन टीओ को हम दिखा रहे हैं 2 7 से, तो क्या कोड में 2 है, हाँ है। तो यानी कि ओ है उसमें, तो ओ के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई, ओ के लिए जो नंबर यूज हो रहा है दोस्तों वो है हमारा 2। ई मिल गया, ओ मिल गया। अब सी को देखते हैं, तो सी फिर क्या होगा, सी ओ मिला इसमें, और डी के लिए तो हमें पता चल ही गया कि 6 और 4 है। डी के लिए पता चला कि 6 और 4 है, मैड में डी है और 6 और 4 है, ठीक है, कॉमन मिल रहा है। डी यहाँ पर है, 6 और 4 इसमें भी है, 2 तो ओ के लिए हो गया। ई 6 के लिए हुआ कि 4 के लिए, 4 के लिए हो गया। अब ई 4 के लिए हुआ तो डी बाय डिफॉल्ट किसके लिए होगा, 6 के लिए। तो यहाँ से हम सी को नहीं डी को दिखाते हैं पहले। जैसे जैसे धीरे धीरे हम हटाते जाएंगे अपने आप सारे लेटर्स के लिए सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो डी के लिए क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और काम आसान हुआ।
आगे बढ़ते हैं। डी ओ ई मिल गया, एम और ढूंढना है तो उसके लिए क्या होगा नोटेशन, 5 और 3 में से 5 3 बचा है, तो 3 किसी और में भी क्या, सी ओ एम ई कम में भी 3 है, एम ए डी मैड में भी 3 है, और ए के लिए ए कहीं और है क्या, नहीं, तो 5 और 3 में एम ए में एक एम के लिए हो जाएगा और एक ए के लिए हो जाएगा, बट कम में ए नहीं है, बट कम में एम है, तो एम से पहचान जाएंगे हम। एम के लिए यूज हो रहा है 3, यहाँ भी एम के लिए क्या यूज हो रहा है 3, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें निकालना है डी ओ एम ई के लिए, तो 4 लेटर चाहिए थे, 4 लेटर मिल गए। डी के लिए क्या हुआ दोस्तों 6, तो 6 हो गया। ओ के लिए क्या हुआ 2, तो 2 हो गया। एम के लिए कौन सा नंबर दिया था इन लोगों ने 3, और ई के लिए 4, तो 6 2 3 4 आंसर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में है 6 2 3 4। इस तरह से हम एक एक लेटर्स के नंबर पहचान कर और हम DOME का निकाल सकते हैं कि क्या नंबर से वो रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पेयर सिमिलर टू एरो सच दैट बो फ्रॉम द फॉलोइंग। जिस प्रकार एरो का रिलेशन बो से, उसी प्रकार आप बताएं निम्न में से कौन सा पेयर सही है। अब एरो मतलब बाण और बो मतलब धनुष, तो धनुष बाण, तो बाण किस पे लगता है, धनुष पे लगता है। ठीक है, फुटबॉल हैंड, ये कुछ ठीक नहीं है। सैलेड नाइफ, ठीक है बट उतना भी ठीक नहीं है। सैलेड, भाई नाइफ से सैलेड कटती है बट कुछ और भी तो कट सकता है ना, ठीक है। बुलेट राइफल, हाँ राइफल के अंदर हम बुलेट लगाते हैं और बाण के अंदर, सॉरी धनुष के अंदर बाण लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। स्मोक और वाटर, कोई करेक्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट हैज अ डिफरेंट रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर इनसाइड आउटसाइड। अल्टरनेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंट रिलेशनशिप हो ऐसा अल्टरनेट निकालना है। इनसाइड और आउटसाइड में जैसा रिलेशन है उससे डिफरेंट निकालना है। इनसाइड और आउटसाइड में कैसा रिलेशन है, जस्ट अपोजिट वाला। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, तो ठीक है जस्ट अपोजिट है। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, तो मतलब जस्ट अपोजिट है, डे नाइट अपोजिट है। लाइट और डार्क अपोजिट है। व्हाइट और ब्लैक अपोजिट है। और सन और स्टार में क्या अपोजिट है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट रिलेशनशिप के लिए अल्टरनेटिव निकालना था, तो चारों में से कौन अलग है, सन स्टार, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नॉर्मली ये सॉल्व हो गया, काफी इजी था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे।